हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी को कैसे आप 1 मंथ में प्रिपेयर करें। इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि सीडीपी आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली है। 30 मार्क्स की सीडीपी आती है और अगर आप सीडीपी को और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि कैसे पूरा सिलेबस तैयार करना है, कौन से सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, कैसे 1 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छे से सीडीपी को प्रिपेयर करना है। कुछ आप बुक्स भी अपने लिए पढ़ सकते हैं, जो भी बुक आपको अच्छी लगे, और पीवाईक्यू भी आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, इन सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सीडीपी का सिलेबस कैसे तैयार करें। देखिए, सीडीपी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो सीटेट में सीडीपी आती है वो बहुत लिमिटेड आती है और बहुत सिलेक्टेड होते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत सिलेक्टेड होते हैं। इसमें जैसे कि प्याजे का एक क्वेश्चन आना ही है, वाइगोस्की का एक क्वेश्चन आना ही है, कोहलवर्ग का एक क्वेश्चन आना ही है, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आना ही है, एनईपी 20 से क्वेश्चन आना ही है, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आना ही है, और इसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही रखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इतनी बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सीडीपी को प्रिपेयर करें कि इसमें आपका एक भी मार्क्स ना कटे। यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, और मेरे भी हमेशा सीडीपी में जो मार्क्स आए हैं वो 25 मार्क्स आए हैं या 27 मार्क्स आए हैं मेरे सीडीपी में, जिसकी वजह से मेरा सीटेट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रुकता, और यहाँ तक कि अच्छे मार्क्स आए हैं क्योंकि मैंने सीडीपी को सबसे अच्छे तरीके से तैयार किया, सबसे ज़्यादा सीडीपी पर ध्यान दिया, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी जो है उस पर भी पकड़ अच्छे से बन जाती है। वो चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, मैथ की पेडागोजी हो, मैथ हर पेडागोजी में सीडीपी की जो समझ है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये हमें सिखाता है कि बच्चों को कैसे समझना है, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे जो बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, या और कोई डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके बेसिस पे कैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, एक डिसेबिलिटी तो आपसे पूछी ही जाएगी। तो इस तरीके से सीटेट में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, और वो टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में, मतलब सीटेट के हर उसमें जो सब्जेक्ट में काम करेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड होते हैं उनको भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको सीडीपी की अच्छी समझ हो गई, मेरा इतना सब कहने का एक ही मतलब है कि आपको 2 से 3 घंटा सीडीपी को रोज़ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि सीडीपी आपका वो मजबूत आधार है सीटेट एग्ज़ाम को पास करने का। वो एक बेस्ट सब्जेक्ट है सीटेट को पास करने का, जिससे कि आपको बिल्कुल भी, मतलब इस बात की टेंशन तो लेनी ही नहीं है कि आपका सीटेट रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और एक बड़ी बात है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर मैं पहले बुक्स की बात करती हूँ। देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, बहुत सारी बुक्स अलग अलग तरीके की सीडीपी की आती हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आप किसी टीचर की बुक लेते हैं, देखिए यहाँ पर कोई मैं पेड प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी समझ से बता रही हूँ आपको। जैसे कि मैंने प्रिपरेशन की यूट्यूब से, इस तरीके की बात है, सेल्फ स्टडी से मैंने कुछ बुक्स भी परचेज की थी। तो उस टाइम तो ये सारे टीचर्स की बुक्स अवेलेबल नहीं थी जब मैंने क्लियर किया, लेकिन अभी के लिए अवेलेबल है। तो आप किसी अगर टीचर की बुक लेंगे तो आप उसे जल्दी कंप्लीट भी कर पाएंगे और फिर अपनी प्रैक्टिस पे तुरंत प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको सिलेबस कवर करने में टाइम लग गया तो प्रैक्टिस कब करेंगे। तो पहली बुक थी सचिन सर की बुक है सीडीपी की, जो कि पूरा इसमें पेडागोजी भी दिया हुआ है, नेगेटिव टैग वर्ड्स भी दिए गए हैं, और सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड है। तो आप ये बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत की बुक आती है और इसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं
बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश की बुक है। रोहित वैद्वान सर की बुक है, अध्ययन मंत्रा वाले सर की बुक है। ये भी, इसमें भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, पेडागॉजी भी, शॉर्ट टिप्स भी दी गई हैं। तो आप किसी टीचर की बुक ज़रूर लें अगर आपको बुक लेनी है। और अगर इसके अलावा आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक्स है, इनमें भी सारी चीज़ें दे सकते हैं, देते हैं। और एक ये लास्ट में बुक है सीटेट ब्रह्मास्त्र, जो कि लास्ट ईयर ये बुक आई थी रोहित सर की। इसमें क्या है कि सीडीपी है और सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, एसएसटी, हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी है। इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चंस मिले हैं। तो इसमें 1000 थ्योरी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट नोट्स भी ऐड है। तो ये बेस्ट बुक रहेगी सारी चीज़ों को प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ साथ आप PYQ ज़रूर लीजिए। एक तो यूथ कंपटीशन का PYQ ले सकते हैं, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। अगर आप एक सेट लगाते हैं रोज़ तो आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज होंगे। और इसके साथ साथ ये है चैप्टर वाइज, किरण पब्लिकेशन की है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। आपको जिसमें लेनी है सॉल्व पेपर्स है, इसमें भी ठीक ठाक सोल्यूशन देते हैं। तो ये आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनके अलावा हमें और कोई टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। केवल उतने ही टॉपिक हमें कवर कर लेने हैं और उतने ही टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है और रोज़ मॉक देना है। CDP इतने से ही पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। मतलब केवल 2 काम करने से आपकी CDP पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। पहला ये कि आप CDP को जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको कवर कर ले, बार बार रेगुलर बेसिस पर डेली उनका रिवीजन करें। और दूसरा काम है कि CDP का रोज़ मॉक लगाएं। इतने से आपके रोज़ मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और जो उसका जो सोल्यूशन होगा उसको पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसमें आपको पक्का जो है 30 में 30 मार्क्स भी तो इतना करने से आपके 30 में 30 मार्क्स भी आ सकते हैं। आप इसको करके देखिए। ये 2 ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं है या फिर आपने बैच ले रखा है कहीं से, तो आप उस बैच के जो नोट्स अब तक बन चुके हैं उनको बार बार रिवीजन कीजिए और CDP का PYQ लगाइए। आप अलग से कोई मॉक मत दीजिए, क्योंकि जितना अंडरस्टैंडिंग PYQ से आपकी बनेगी उतना जो अदर मॉक्स होते हैं उनसे नहीं बनती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है और यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन भी रहता है CDP का, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास पहला टॉपिक है हमारा। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो आते हैं। पहले हैं जीन पियाजे, दूसरे हैं लेव वाइगोस्की। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की को कई बार पढ़ लेना, इनसे तो पक्का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको जो भी टॉपिक दिखा रही हूँ इनसे पक्का ही क्वेश्चन आता है। ये है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। इसमें भी वो जीन पियाजे का भी मोरल थ्योरी दी गई है। और लॉरेंस कोहरवर्ग, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलवर्ग दोनों को ही इसमें अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके अलावा भाषा और विचार की बात करें तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता है। अधिगम के जो टॉपिक हैं उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब पावलाव, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर, और ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक, और सोशल लर्निंग थ्योरी, इन सब सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। इनसाइट थ्योरी कोहलर की, ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीटेट में आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर जेंडर से फिक्स होता है, एक क्वेश्चन सोशलाइजेशन से फिक्स होता है, एक क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से फिक्स होता है, और एक क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से फिक्स होता है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। आप इन टॉपिक्स को यूट्यूब पर डाल करके आप इनके PYQs कर सकते हैं एक साथ, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ साथ इमोशंस, संवेग, क्रिएटिविटी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, और असेसमेंट और इवैल्यूएशन से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनसे भी एक क्वेश्चन समस्या समाधान से भी आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है और इंटेलिजेंस, बुद्धि और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं।
तो इन्हीं टॉपिक को आपको नोट डाउन कर लेना है और इन्हीं को प्रिपेयर करना है। अगर आपके बैच में हो गए हैं तो आप इनको बार बार रिवीजन कीजिए, और अगर नहीं हुए हैं तो एक बुक आपको अच्छी लगे तो बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब से सही लगे तो यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और PYQ रोज़ रेगुलर बेसिस पे आप करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। और इसी के साथ साथ आप साइंस के PYQ मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको जो क्लास 6 NCERT, क्लास 7th NCERT कंप्लीट कर दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका साइंस पेपर 2 अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।